ये कांसी राम जी हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। साक्षात भगवान का रूप है, दलितों को मसीहा है, शोषितों का मसीहा है। जितने SC ST OBC जितने किसी भी समाज के जो शोषित है उसके मसीहा है, इसमें कतई दो राय नहीं है। बिहार में अब तक कांग्रेस के बाद जितनी पार्टियां आई, गरीबों के मसीहा बन करके वो गरीबों के सपनों पर उखाड़ा नहीं उतरी। लालू राज को भी देखा गया और वर्तमान में ये सरकार को भी देखा जा रहा है। इसे ST और SC समाज संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज माननीय कांसी राम के जयंती के अवसर पर ये पूरा ST और SC समाज संकल्प ले रहा है कि इस बार बिहार में हम संकल्प लेता हूं आज की सिवान से आने वाला 2025 में चुनाव में 2 विधायक जिता कर यहाँ से भेजूंगा। और जब तक हम लोग का यह सपना पूरा नहीं होगा तब तक घर द्वार छोड़कर हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे दिन और। साहब के जयंती आज मनाने का मेरा हम लोगों का एक कार्यक्रम था कि आज हम संकल्प लेंगे कि आज हम अपने कांसी राम साहब द्वारा जो बताए गए मिशन की बात है उसको आगे बढ़ाएंगे। कांसी राम साहब जो अपने वोट के बारे में बताया उसको सजगता के साथ हम अनुपालन करेंगे और आने वाले समय में कांसी राम साहब का जो सिद्धांत है, जो सत्ता प्राप्ति या जो बनाए हैं उसके सफलता के लिए हम अथक प्रयास करेंगे। क्या लगता है सिवान में कुछ परिवर्तन होगा? हाँ, सिवान में अभी तमाम हमारे बहुजन साथी तमाम लोग हम लोग मिल करके सिवान में सत्ता परिवर्तन करेंगे और जी जान से हम प्रयास करेंगे कि अभी हमारी बहुजन समाज के लोग ही विधायक बने और सत्ता में भागीदारी मिले। अभी हाल ही में गणेश शाह जी पार्टी ज्वाइन किए हैं मुखिया जी, क्या संकल्प लिए हैं आप लोग आज माननीय कांसी राम साहब की जयंती पे? माननीय कांसी राम जी की जयंती पर यही संकल्प लिया गया कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है उसमें आदरणीय जो हमारे माननीय कांसी राम जी थे उनके विचार को लिया गया और दृढ़ संकल्प लिया गया कि इस बार बिहार विधानसभा में जरूर यहाँ से प्रतिनिधि लोग चुन के जाएंगे। क्या परिवर्तन होगा इस बार? कुछ जरूर परिवर्तन होगा। ये कांसी राम जी हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। साक्षात भगवान का रूप है, दलितों को मसीहा है, शोषितों का मसीहा है। जितने SC ST OBC जितने किसी भी समाज के जो शोषित है उसके मसीहा है, इसमें कतई दो राय नहीं है। सर्वसम्मति से जितने बसपा के लोग हैं दृढ़ संकल्प लिए हैं। जिस तरह से किसी पूजा पाठ में संकल्प लिया जाता है उसके पास पूजा पाठ होता है, उस तरह से इस बहुजन समाज में आज संकल्प लिया गया कि सिवान से हम लोग जिता करके बसपा का विधायक भेजने का कार्य करेंगे। बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कुछ खेला होगा? खेला तनी नहीं होगा, बहुत होगा, सोच से ज्यादा होगा। सोच ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। अभी आप लोगों ने कहा कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, इसमें कतई दो राय नहीं है। सरकार का CM हम लोग बनेंगे, डिप्टी का तो बातें हटा दीजिए। केवल हवा में कि हवा में? हवा वाला बात थोड़ा है जी। 2% 1% वाला बन रहा है CM, हमारा 8% है तो हम CM नहीं बन सकते हैं, देश पर राज कर सकते हैं। आप लोगों के सामने इंडिया NDA है, कैसे इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन का बातें हटा दीजिए। ये सब मनुवादी है और कोई जातिवादी है। 3 लोग का बात में क्या पड़े हैं। हम लोग दलित शोषित संघर्ष समिति के लोग हैं, जितने वंचित लोग हैं किसी भी कौम के हैं, हम लोग सब लोग मिल करके एकजुटता के साथ सब जन हिताय सब जन सुखाय, हमारे माननीय कांसी राम जी का, माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी का जो नारा है सब जन हिताय सब जन सुखाय, सब जनों का हम लोग हित करेंगे, सब लोग मिलजुल करके सरकार बनाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम तुलसी पंडित है और राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा जी। आज साहब का जयंती मनाया गया, भाग लिए हैं, क्या कहिएगा? सर, हम यही कहेंगे कि बिहार में अब तक कांग्रेस के बाद जितनी पार्टियां आई, गरीबों के मसीहा बन करके वो गरीबों के सपनों पर उखाड़ा नहीं उतरी। लालू राज को भी देखा गया और वर्तमान में ये सरकार को भी देखा जा रहा है। इसे ST और SC समाज संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज माननीय कांसी राम के जयंती के अवसर पर ये पूरा ST और SC समाज संकल्प ले रहा है कि इस बार बिहार में हम बदलाव करके ही दिखाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपया दिया जाएगा। देखिए,
इसके बहुत पहले उनके पिताजी भी सामाजिक न्याय के साथ बिहार में आए थे और जिस उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। आज वो मदर ऑफ क्राइम का किंग बन गए, जो बहुजन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो तेजस्वी का नारा जो है आज वो खोखला साबित होगा और नीतीश कुमार जो हैं आज कभी इस डाल से उस डाल जो जा रहे हैं कि हम कुर्सी बचाने के लिए, तो आज जिस बेस पर ये दोनों पार्टियां खड़ी है एसटी और एससी पर और अपर कास्ट के जाकर गोद में खेलती रही है, बहुजन समाज इस बार इन दोनों के खेलों को बिगाड़ देगा। और जो हमारे जो जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे बगैर बिहार में सरकार नहीं बनेगी, ये एकदम कांसीराम के सपनों का साकार बिहार अब बनने की तैयारी में तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने कुम्हार समाज को बड़ी मान सम्मान दिया है, तो क्या बिहार में कुम्हार समाज के लोग बीएसपी भरोसा करेंगे? देखिए क्यों नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि जब ये हमारे साथ जुड़े हैं तो हम लोगों को भी पूरा विश्वास के साथ हम लोग इसके साथ जुड़ करके और जो भी ज़रूरत पड़ेगी तन मन धन की हम लोग इसके साथ लग करके काम पूरा करेंगे। यानी पूरे बिहार के कुम्हार समाज इस बार बीएसपी साथ देगा? जी एकदम साथ देगा। समाज के लोग क्या कहिएगा? कौन समाज? कुम्हार समाज। कुम्हार समाज जो है हमेशा से बिहार में, जो अभी हम अपने मित्रों से कहे कि 1952 में पूर्णिया विधानसभा है एक, जहां मोहित पंडित एमएलए बने थे रुपौली विधानसभा से। जी, तो उस समय एक कुम्हार कोई संगठन नहीं था, ये समाज उस समय इतना जागरूक नहीं था, तो ये अति पिछड़ा समाज से एक मोहित पंडित एमएलए बनकर दिखा दिए। तो आज इतना समाज जब खड़ा हो रहा है तो क्यों नहीं ऐसा होगा? जी, यानी क्या लगता है कि मैंने बीएसपी मतलब आप लोग भागीदारी देगी बिहार में? एकदम भागीदारी देगी और पूरी आशा और उम्मीद के साथ जो है कुम्हार जाति इनके साथ खड़ा होगा। जी चलिए अध्यक्ष जी, आपके निवास पर आज जयंती मनाया गया है साहब जी का। जी, सबसे पहले मानवर कांसीराम साहब के जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं उनको और पूरे देशवासी एवं सिवान जिलावासी के सभी जनता जनार्दन को मैं मानवर कांसीराम साहब की जयंती का शुभकामना देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से यही संकल्प लेता हूं आज की बहुजन समाज पार्टी के महामानव बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब संस्थापक थे और उनके जयंती के अवसर पर मैं संकल्प लेता हूं आज की सिवान से आने वाला 2025 में चुनाव में 2 विधायक जिता कर यहाँ से भेजूंगा और जब तक हम लोग का यह सपना पूरा नहीं होगा तब तक घर द्वार छोड़कर हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे दिन और रात। आपके मीडिया का हवा में नहीं, आप जिला के किसी कोना में पूछ लीजिएगा सिवान में कि धुरेंद्र राम जी को कोई 12 बजे रात में भी याद करता है तो पहले फ़ोन उठाता हूँ और उसके समस्या को जानता हूँ और अपने लोगों का समस्या के निदान करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ। आप तो देखते रहते हैं कि आए दिन जब दलितों के साथ अत्याचार हत्या होता है तो कोई नेता सिवान के लोग नहीं पहुँचते हैं और जब हमारे लोग चुनाव आता है तो हमारे लोग ही कहते हैं कि आप तो कमज़ोर है, आपका पार्टी नहीं जीत रहा है। तो मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूं, जब घटना दुर्घटना होता है तो जब पहुंचता हूं वहाँ तो पूछता हूं अपने लोगों से कि आप लोग बताइए जो मजबूत लोग थे जिनको जिताए हैं भेजे हैं वो लोग आज आए हैं। समस्या जहाँ घटना अभी एक बच्ची को हत्या हो गया, आप देखे महाराजगंज में सिकटिया कस्तूरबा गांधी में, पूछिएगा उनके परिवार से, कई गो नेता लोग गए थे। बॉडी जिस दिन था एक धुरेंद्र राम पहुँचे थे वहाँ, उसके दुख बांटने के काम के जो भी था प्रशासन में हमने बात किया। यही हमारे लोगों को समझना होगा कि केवल वोट के बेरा सब लोग दलितों का हितैषी होता है और दलितों के साथ अत्याचार। अभी देखिए हाल ही के घटना एकमा के अंतर्गत जो एक बच्चा 18 साल का बच्चा उनका हत्या हुआ है, उसमें देखिए किस तरह लिपापोती हो रहा है प्रशासन के द्वारा। तो माननीय प्रभारी अनिल कुमार पटेल साहब भी आ रहे हैं और 16 तारीख को वहाँ 1 बजे परिवार से मिलने जाएंगे और पूरे सिवान टीम, पूरे बिहार टीम बहुजन समाज पार्टी के लोग वहाँ पहुँचेंगे और पहुँच के परिवार के संवेदना व्यक्त करते हुए वहाँ जो उचित
कार्रवाई होना चाहिए कानूनी, उसके लिए पूरे बहुजन समाज पार्टी कल दिनांक 16 मार्च को पहुंच रहे हैं। क्या संकल्प लिए हैं आप लोग? आज तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 2 विधायक जिता के भेजेंगे पटना। जी, मैं जितेंद्र कुमार राम, जीरादेई विधानसभा अध्यक्ष, मैं ये दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी जो हैं जितना काम किए हैं उतना कोई लीडर इस जिला में काम नहीं किया है। मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ, तो मैं इनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ और जीरादेई विधानसभा को कि मैं यहाँ से एक विधायक, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक विधायक दूंगा। माले का गढ़ है, कैसे तोड़ पाइएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही बात है। माले का जो कुशवाहा जी, माले का जो उद्देश्य है वो कोसों दूर है जनता के मुद्दाओं से। आज उसकी गठबंधन की सरकार जो चली थी उसमें कोई दलित का हित ऐसी नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया। अब सारे लोग उस बात को समझ गए हैं, उसके झांसा में कोई आने वाला नहीं है।